दोस्तों, आज मैं अपने चैनल न्यूज सर्कल पर पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जो दावा वहां पर जो किया जा रहा था, यानी पहलगाम में जो कुछ हुआ, वहां के प्रत्यक्षदर्शियों ने जो बताया, पीड़ित परिवारों ने बताया, उस पर कोई शिकायत, शिकवा या सवाल नहीं उठाने चाहिए। जो उन्होंने देखा वही उन्होंने बताया। हो सकता है कि पाकिस्तान से आए हुए आतंकियों, जैसा कि दावा किया जा रहा है, उन आतंकियों ने किस तरीके से उन परिवारों को घेर कर पूछा होगा तुम्हारा धर्म क्या है। धर्म पूछने के बाद जब वो कलमा नहीं पढ़ पाए या फिर वो अपने आप को मुसलमान साबित नहीं कर पाए तो उन्हें गोली मार दी होगी। ये बात सच्ची हो सकती है, लेकिन आपको एक बात और बता दें, ये बात सिर्फ उन आतंकियों तक सीमित नहीं है। दरअसल ये हुआ और इस हरकत की वजह से वो पहले से जानते थे कि भारत देश के अंदर इस दौर में किस तरीके से हिंदू मुसलमान करने के लिए हर कोई आतुर है। इसीलिए आप याद रखिए, उन्होंने पुरुषों को निशाना बनाया, न बच्चों को और न महिलाओं को। उनसे कहा जाओ जाकर संदेश दो। वो जानते थे जैसे ये संदेश पहुंचेगा वैसे कोई पाकिस्तान को करियाएगा नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ जहर नहीं उगलेगा, पाकिस्तान पर हमले की बात नहीं करेगा। वो पहले अपने ही देश में रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना शुरू करेगा। वहां दूसरी तरफ कश्मीर में क्या हो रहा है, ये एक एक तस्वीर अब तक आप तक पहुंच गई होगी। लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसा घिनौनापन इस देश की मीडिया ने खड़ा कर दिया है। अनपढ़ों की जमात, हुड़दचुल्लुओं की जमात में आज आपको दिखाऊंगा। यकीन मानकर चलिए, आपका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा जब इन बदतमीजों की फौज को इतने संजीदा और गंभीर मामले पर रिपोर्टिंग और पत्रकारिता करते हुए देखेंगे। आप देखकर समझ जाएंगे इनका घिनौनापन किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन अब भाई समझ लीजिए कि अब यह देश की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। इनकी एक एक पोल खोल रही है, इन्हें खदेड़ा जा रहा है। गोदी मीडिया के एंकरों के साथ वही सलूक किया गया जिसके वो असली हकदार है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। हो सकता है कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊं, वीडियो दिखाऊं, तो आप उसके बाद फिर से हिंदू मुसलमान पर बात करें। लेकिन मैं फिर बताता हूं, यह जो हमला था, यह हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया। यह दावा है, यह भी कहा गया कि पाकिस्तान से वो आतंकी आए। यह भी बात सच है नहीं है। अब पाकिस्तान में रहने वाले व्यक्ति जो वहां से आतंकी आते हैं, वो आतंकियों का क्या धर्म होगा यह हर कोई जानता है। कौन कश्मीर पर हमला करने की कोशिश करेगा यह हर कोई जानता है। इस्लामिक, जो इस्लाम को मानने वाले यानी मुसलमान है, पाकिस्तान में मुसलमान ही रहते हैं ना। अब ये क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान में मुसलमान नहीं, वहां कोई और धर्म के लोग आकर आतंकी बनकर आए, ऐसा तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान से जो आए वो मुसलमान ही होंगे। लेकिन उनको जबरदस्ती कनेक्ट किससे किया जा रहा है? अपने देश के मुसलमानों से। बार बार आप यही देख रहे होंगे, हर एक पत्रकार बड़े से बड़ा पूरा नाम लेकर बताता हूं। कौन कौन सा पत्रकार है, नाम बताइए, गिनाइए। क्या अर्णब गोस्वामी, क्या वो अमीश देवगन, ये सारे के सारे पत्रकार क्या कर रहे हैं? ये बार बार यही जानना चाहते हैं, हर एक के मुंह से उगलवाना चाहते हैं कि बस इतना बताओ कि क्या आपसे आपका धर्म पूछा उसके बाद गोली मारी। बस इसी पर चर्चा करना चाहते हैं। क्या इन्होंने ये कहा कि केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की बनती है, पुलिस की? चूंकि कश्मीर एक सेंसिटिव इलाका है, ऐसे में जिम्मेदारी, चूंकि बॉर्डर पाकिस्तान से मिला हुआ, तो वहां सेना तैनात रहती है, वो अंडर आती है रक्षा मंत्रालय के, और दोनों ही मंत्रालय बीजेपी के पास है। क्या किसी से इस्तीफा मांगने की इनकी हुड़दचुल्लुओं की हिम्मत हुई? नहीं हुई। ये उल्टा क्या कर रहे हैं, इस देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। पहले देखिए, कश्मीर की उसी जनता ने, उसी आवाम ने, जिसे बदनाम करने का बीड़ा गोदी एंकरों ने और गोदी पत्रकारों ने उठाया था, उन्हें खदेड़ा गया है। वो क्या कर रहे थे बाद में बताऊंगा, पहले ये वीडियो देखिए आप। उन्होंने वहां से क्या किया? हम बोल रहे थे मतलब अमन से रहना चाहिए, ये वहां से उनको इशारा कर रहा है कैमरा बंद कीजिए। उन्होंने वहां पे लाइव कट किया और जैसे हमने बात खत्म की वो बोल रहा है चलो फिर से कीजिए। ये सरासर गलत है। मैं 100 किलोमीटर कट के आए जज करने के लिए। हाल ही में दरअसल क्या हुआ, मैं एक बहुत निजी बात कहने जा रहा हूं, शायद आपको ये अच्छी ना लगे लेकिन सुनना चाहिए। हाल ही में चित्रा त्रिपाठी जी का अपने पति से डिवोर्स हुआ। मैं वो भी खबर देखी थी और उस दौरान भी मैंने देखा था कई लोग थे जो चित्रा त्रिपाठी पर निजी हमले कर रहे थे। यकीन मानकर चलिए, मैं ऐसे निजी हमलों का कभी समर्थन नहीं करता। ये उनकी जिंदगी का एक हिस्सा है, वो डिवोर्स लें या लंबे समय तक अपने पति अतुल अग्रवाल के साथ रहे, ये उनका अपना, दोनों पति पत्नी के बीच का मसला है। लेकिन यकीन मानकर चलिए, ये हरकतें करने के बाद एहसास होता है कि ये किस तरफ की पत्रकारिता नहीं। मुझे तो महिला होकर ऐसी बातें करती हैं तो और शर्म आती है। महिलाओं में भावनाएं पुरुषों से ज्यादा होती हैं
उन्हें समझना चाहिए। लेकिन जो आदमी नौकरी कर रहा है उसे पता है कि किसी भी शीर्ष तक पहुंचने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा हिंदू मुसलमान करना होगा, तो यही ये वहां जाकर बार बार यही कुरेदने की कोशिश कर रही थी कि धर्म देखकर गोली मारी ना, धर्म देखकर गोली मारी ना। लोग कह रहे थे नहीं ऐसा नहीं है, वो जो आए थे उन्होंने क्या किया वो मसला नहीं है, यहां के लोगों ने क्या किया। हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखने वाले और इसी आतंकी घटना के कई पीड़ितों ने बताया कि जब ये आतंकी हमला हुआ तो वहीं के रहने वाले मुस्लिम परिवारों ने, मुस्लिम लोगों ने हमें फ्री में होटल तक छोड़ा, होटल से एयरपोर्ट तक छोड़ रहे हैं, फ्री में खाना पीना दे रहे हैं, हमें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। लेकिन नहीं, इन नफरती एंकरों को केवल यही चाहिए, तमाशा। ये वही तमाशा करने के लिए बकायदा चैनल से भेजी गई थी कि वहां जाकर माहौल क्रिएट कीजिएगा, क्योंकि मसला पश्चिम बंगाल से जुड़ा है, अगले साल चुनाव है, मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ उससे माहौल क्रिएट नहीं हो पाया। आखिरकार मुसलमानों को करिए आ रहे हैं आप, अपने देश के लोगों को करिए आ रहे हैं। इतनी हिम्मत है तो पाकिस्तान के खिलाफ पहले सवाल पूछते कि पाकिस्तान की हिम्मत कैसे हो गई। लेकिन आप लाल पीली आंख वाले से नहीं पूछेंगे कैसे मोतियाबिंद हो गया था, नहीं पूछेंगे विश्व गुरु से, नहीं पूछेंगे 56 इंच की छाती वाले से सुकड़ कैसे गई, उनसे नहीं। वो आका है ना, चरण चाटुकार हैं आप सब लोग। इसीलिए इन हुड़क चुल्लुओं ने जब ये किया तो वहां खड़े होकर तमाशा करने लगी, कहने लगी मार दो मुझे भी। तमाशे देख रहे हैं इनके, ये गोदी एंकर का मानसिकता है, ये गोदी एंकर की पत्रकारिता है जो चरण चाटने के लिए किसी भी हद तक जा सकते। माफी के साथ कहना चाहूंगा ये महिला पत्रकार है, लेकिन इनको भी अपनी सीमाओं को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आतंकियों का धर्म पूछा, कभी उनकी राष्ट्रीयता पूछी? उन्होंने भारत पर हमला क्यों किया? क्यों कश्मीर के इन नागरिकों को, कश्मीर में घूमने आए नागरिकों को निशाना बनाया? ये नहीं पूछा, ये नहीं जानना चाहते। बस ये पाकिस्तान, आप देखिए कितनी भी डिबेट चल रही है तो उसमें से 85 से 90% लोग सिर्फ धर्म की बात कर रहे हैं। ओ किस विचारधारा के लोग हैं समझ जाइए। आइए दूसरी एक खबर और दिखाता हूं, पहले ये वीडियो देखिए, ये तमाशा भी बहुत जरूरी है आज का। देखिए, ये समझ नहीं पाए हैं। और आबिद बिन बगावी, आपकी पार्टी तो ऐसे भी हार गई, कुछ तो प्रेजेंस है नहीं आपके, तो आप तो 10 लोगों को भी रिप्रेजेंट नहीं करते। सुनिएगा, मगर सुधर जाइए अभी, because I'll tell you one thing what you're going to see in Kashmir now. Just one minute. जो लोग 29 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका क्या हाल है? किसको? एक मिनट, रेडियो, don't talk to me now, one second. या क्या बोल रहे हो? कैसे हो रहे? कैसे सिक्योरिटी किनके हाथ में है? गवर्नर के हाथ में पूरा सिक्योरिटी आती है, होम मिनिस्टर के हाथ में आती है, कैसे हो रहे? जम्मू एंड कश्मीर पुलिस किसके अंदर आती है? होम मिनिस्टर के अंदर आती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर आती है, आपको पता नहीं है? तो आज अब देखा आपने, मैंने ये वीडियो क्यों दिखाई मैं आपको बता रहा हूं। एक अच्छा खासा आदमी जब चरण चाटुकार बन जाता है तो सब कुछ भूल जाता है। पहले इस बात को समझ लीजिए, जो केंद्र सरकार होती है, पहली बात तो ये आतंकी हमला किसी भी चीज पर जायज नहीं ठहराया जा सकता, इसके खिलाफ बोलना चाहिए। लेकिन आप जबरदस्ती सिर्फ और सिर्फ दूसरों को बदनाम करने के लिए, उमर अब्दुल्ला को बदनाम करो, उधर ममता बनर्जी को बदनाम करो, आप अपने ही देश के राजनेताओं को, उनकी सरकारों को बदनाम करो, और जिस आदमी की जिम्मेदारी उसे बचाओगे। केंद्र सरकार जब होती है, केंद्र शासित कोई प्रदेश होता है तो वहां की पुलिस व्यवस्था केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी अमित शाह के अंडर आती है मौजूदा दौर में। लेकिन अमित शाह से पूछने की हिम्मत है इस आदमी की? नहीं। ये इतना अनपढ़ और कुपड़ हो गया कि इसने सार्वजनिक तौर पर अपने ही चैनल पर अपनी फजीयत करा दी कि ये सबसे बड़ा अनपढ़ है, सबसे बड़ा हुड़क चुल्लू है। इसे पता ही नहीं है कि केंद्र शासित प्रदेश के अंदर पुलिस किसके अंडर काम करती है। इस आदमी को पता ही नहीं है। ऐसे रंगे पुते चेहरे लेकर राष्ट्रवाद का नारा देने वाले कितने फर्जी आप समझ ही गए होंगे। नमस्कार।